welcome back to Chem Fact Education. So in today's chapter we will discuss about the name reaction. तो देखो अब तक हमने जो भी बात की है वो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले नेम रिएक्शन की। तो ठीक है, नेम रिएक्शन होता कुछ नहीं है, कोई रिएजेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको नाम दे दिया जाता है, मतलब उस रिएक्शन को उसी के अकॉर्डिंग कोई नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये नेम रिएक्शन है वो हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला है कि जो अपना रिएजेंट बेस्ड है वो पढ़ेंगे। दूसरे में बोल सकते हैं कि हम कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, और थर्ड में हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे, और फोर्थ में हम एलिमिनेशन और फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। यदि स्टार्ट करें रिएजेंट बेस्ड से, तो ये बेसिकली हमने जेबी सर ने पढ़ा चुके हैं, अपने जेबी सर ने पढ़ा दिया ये। तो जो आज का चैप्टर है वो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन से, ठीक है। तो देखो कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, और ये कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहता है। और ये क्या कर सकता है, अपने या तो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और या फिर अपने इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टेबिलिटी पे। यदि कोई बोले कि अपना कि कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो वो क्या करेगा, कीटोन फॉर्म में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इनोल फॉर्म यदि ज़्यादा स्टेबल है तो इनोल फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं है कि कीटो फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहती है या इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है। देखो फॉर एग्जांपल यदि मैं कीटोन की ही बात करूँ, यदि कीटोन की ही बात करूँ तो कीटोन की कौन सी स्टेट मतलब ज़्यादा स्टेबल रहती है, ये हमेशा कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है, अपनी इनोल फॉर्म नहीं रहती ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ मैं यहाँ पे, मान लो ये सिस्टम लिया मैंने, देखो ये सिस्टम लिया मैंने और मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगा या इनोल फॉर्म में, तो बेसिकली हमें पता है ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए किस में चेंज हो जाएगा, ये इनोल में चेंज हो जाएगा। इनोल में चेंज हो जाएगा तो इसकी कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो ये डिपेंड करता है देखो कि किस कौन सी स्टेट अपने ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में बदले हम, तो क्या होगा कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा यहाँ पे, ये इससे ट्रांसफर हो रहा होगा, यहाँ पे ये इससे ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो कीटोइनोल फॉर्म हो गया, ठीक। तो ऐसे बेसिकली बोल सकते हैं कि कीटोन फॉर्म ये है, इनोल फॉर्म ये है। अब देखो इनमें देखा जाए तो कीटोन फॉर्म में क्या होगा अपने पास, यदि हम चार्ज सेपरेशन देखें, यदि चार्ज सेपरेशन की बात करें तो देखो बेसिकली है क्या, क्या है अपने पास, ये जो अपने पास जो ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें हम बोल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और यहाँ पे इसमें कौन सा हो गया अपने पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। ऐसे यदि मैं इनोल फॉर्म की बात करूँ, ऐसे ही मैं यदि इनोल फॉर्म की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पाई डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। और जब हमने SN1 और SN2 की बात की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये किस पे अटैक करेगी, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर यहाँ पे करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनको याद एक तो कीटोन फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और एक इनोल फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। बेसिकली देखो नॉर्मल सबको आता है, नेम रिएक्शन में यदि रिएजेंट देखा ना और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करना सबको आता है। लेकिन बात आ जाती है अपने पास स्टीरियो की बात आ जाती है, रिजियो सिलेक्टिविटी की बात आ जाती है, कौन सा इनोल फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा। तो यही बात हम आगे चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो देखो पहले बात करेंगे हम रिजियो सिलेक्टिव इनोलेट फॉर्म, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे काइनेटिक की और थर्मोडाइनेमिक की, मतलब काइनेटिक अपना इनोलेट फॉर्म होगा या अपना थर्मोडाइनेमिक इनोलेट फॉर्म होगा। ऐसे ही बात करें कि मतलब सेल्फ कंडेंसेशन होगा या क्रॉस कंडेंसेशन होगा, मतलब अपने जब इनोल फॉर्म हो जाएगा तो अब उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो वो क्या करे उसी मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट कर जाए, उसी मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट कर जाए, या फिर वो क्या करे कोई दूसरी स्पीसीज हो उससे वहाँ पे वो रिएक्शन कर जाए। तो हम इसमें बात करेंगे सेल्फ वर्सेज क्रॉस, ठीक है। थर्ड थर्ड बात बोले तो हम बोलेंगे कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। देखो यदि हम बात करें कि सिस और ट्रांस की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सिस फॉर्म हो रहा होगा या ट्रांस फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है।
देखो प्रोडक्ट सबको फॉर्म करना आता है। एल्डोल रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन नहीं मान सकते तो बोल दो कि हम 11th 12th से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसमें स्टीरियो की बात आ जाती है। देखो एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी इसमें हम बात करेंगे स्टीरियो की, बात करेंगे सिस और ट्रांस की, और हम इसमें बात करेंगे सिंपल डाइस्टीरियो सिलेक्शन। मतलब यदि अपने पास कोई स्पीसीज, मतलब कोई कायरल सेंटर दे रखा हो तो, और बोल सकते हैं मान लो कि जैसे ब्रोमिनेशन होता है, जैसे ब्रोमिनेशन क्या होता है अपने पास, एंटी एडिशन होता है, ठीक है, एंटी एडिशन होता है। तो ऐसे ही बात करेंगे कि सिन एडिशन होगा या एंटी एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की बात करेंगे इसमें। ऐसे ही डाइस्टीरियो फेशियल सिलेक्टिविटी की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, अपने पास एक कायरल सेंटर रहेगा लेकिन दूसरा वाला कायरल सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जनरेट हो रहा होगा वो वहाँ पे, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्टीरियो देखेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला है उसके अंदर हम देखेंगे डाइस्टीरियो डिफरेंशिएशन देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो मान लो अपने पास पहला जो रिएक्टेंट है, जो पहला एल्डिहाइड हुआ, चलो इन्वॉल्व हुआ, कुछ भी हुआ अपने पास, वो यदि कायरल है और दूसरा भी अपने पास जिस पे अटैक कर रहा है वो क्रॉस किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लास्ट में इसकी बात करेंगे। तो ये बेसिक क्या है अपने पास, जो ये वाले जितने भी पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब देखो हम मूव करते हैं कि इनोल फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। हमें पता है कीटोन फॉर्म, तो यहाँ पे मान लो ये कीटोन फॉर्म है, लेकिन कीटोन से यदि इनोल फॉर्म बदले, हम इनोल फॉर्म चेंज करें यहाँ पे ऐसा कुछ, तो ये फॉर्म क्या कैसे करेंगे। तो बेसिकली होता है क्या है, देखो पहले हम देख लेते हैं किस किस की कीटो इनोल फॉर्म पढ़ने वाले हैं हम। देखो एल्डिहाइड की हम पढ़ने वाले हैं, किसकी पढ़ने वाले हैं, पहले एल्डिहाइड की पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो एल्डिहाइड, ये मान लो ये अपने पास कोई, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये अपने पास कोई एल्डिहाइड है। तो इसमें बात कैसे करेंगे, देखो हम, देखो बात इसमें हम ऐसे करेंगे कि मान लो ये अपने पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे एक ही एल्डिहाइड है और एक ये एल्डिहाइड है, एक ये एल्डिहाइड है। अब देखो दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, हम जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस साइड, मतलब कौन सी साइड अपने पास इनोलेट फॉर्म होगा, विच साइड इनोलेट विल फॉर्म, विच साइड इनोलेट विल फॉर्म, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम। ऐसे ही यदि बात करें कीटोन की, ऐसे ही बात करें यदि कीटोन की, तो ये अपने पास क्या है, ये कीटोन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब बात मान लो कि अपने पास साइक्लिक कीटोन है, यहाँ पे कुछ साइक्लिक कीटोन है, ठीक है। अपने पास ये कि यहाँ पे ऐसे हैं। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्या कर सकता है, ये या तो इधर से अपने पास इनोलेट फॉर्म कर ले, या तो इधर से इनोलेट फॉर्म कर ले, या फिर अपना इधर से इनोलेट फॉर्म कर ले, ठीक है, या इधर से इनोलेट फॉर्म कर ले। तो हम ऐसे ही बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो आज के जो चैप्टर है उसमें हम बेसिक बात करेंगे कि भाई हम पढ़ने वाले क्या है, कैसे इनोलेट फॉर्म होगा और कैसे नहीं होगा, और किस किस के केस में कैसे कैसे फॉर्म होगा। अब देखो एस्टर की बात करें तो हम एस्टर की बात करने वाले, एस्टर के इनोलेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस के इनोलेट्स फॉर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे एस्टर की बात कर ली, जैसे एनहाइड्राइड की बात करें, जैसे अब एस्टर का जो इनोलेट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OET हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सी है अपने पास, इनोल फॉर्म है, ठीक। अब एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड की बात करें तो इसके अंदर देखो, इसमें हम क्या बात करेंगे, मान लो कि ये अपने पास क्या है, अपने पास ये एनहाइड्राइड है। अब इसमें देखो यहाँ पे बहुत ही सही क्वेश्चन है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है अपने पास, ये वाला ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी हम इनोलेट फॉर्म करने के लिए जो भी हमने बेस या एसिड लिया, इनोलेट फॉर्म करने के लिए हमने जो भी बेस लिया, मान लो कोई भी बेस लिया, ठीक है, तो हमें ऐसा बेस यूज करना पड़ेगा जो क्या करे, अपने लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाए नहीं। यदि लिविंग ग्रुप को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ना, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जबकि हमें क्या करना है, इनोलेट फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। ऐसे यदि बोले तो एसिल क्लोराइड की बात करेंगे, एसिल क्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है। एसिल क्लोराइड की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो, यदि मैं मान लो कि कोई यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल हुआ, मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ, अब मैं बोलूँ कि ये मेरे को यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करना है, तो हमें ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ऐसा न्यूक्लियोफाइल और कैन से लाइक बेस चूज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ऐसा बेस चूज करना पड़ेगा जो क्या करे, इनोलेट फॉर्म कर दे, जो इनोलेट फॉर्म कर दे, यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म कर दे। क्योंकि अपने पास ये Cl है, वो जो Cl वो अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप है।
तो ये डिपेंड करेगा कि अपना कौन सा बेस सुटेबल रहेगा कि उसके अंदर जो ये लिविंग ग्रुप है वो नहीं निकले और अपना इनोलेट भी फॉर्म हो जाए। ठीक, ऐसे ये बात करूँ मैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्या होता है, कम से कम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 to 15 रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है जो किस पे बेस्ड रहती है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ये है। ऐसे ही बात करूँ मैं, इसकी बात करूँ, यहाँ पे दोनों साइड मैंने OET ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ऐसे ही बात करूँ मैं इसकी, तो ये क्या है मेरे पास, ये भी क्या है मेरे पास, वो है, मतलब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ठीक, और बोल सकते हैं कि यदि साइक्लिक की बात करें, यदि साइक्लिक की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये वाला सेम सिस्टम है, ऐसा सेम सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब किस में कंसिडर करते हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में। ठीक है, तो हम इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो मतलब इनके इनॉल कीटोफॉर्म की जो भी जितने भी रिएक्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं कि जो हम बात स्टार्ट करते हैं किससे, एल्डिहाइड एंड कीटोन से बात करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो इनोलेट है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं हम, एसिड है ना या तो जो इनोल फॉर्म है, जो इनोल फॉर्म है वो किस किस से कर सकते हैं, या तो एसिड से कर सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, या फिर अपन कर सकते हैं बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, यदि एसिड की बात करूँ तो एसिड में क्या होगा, अपने पास इनोल फॉर्म होगा, और जबकि बेस में क्या होगा, अपने पास इनोलेट भी फॉर्म होगा और इनोल भी फॉर्म होगा, या फिर अपने पास एक ही पॉसिबल हो। मतलब या तो क्या हो, अपने पास इनोलेट फॉर्म हो जाए, या फिर अब मेरे पास इनोलेट और इनोल दोनों हो जाए। ठीक है, अब देखो होता कैसे, यदि एसिड की मैं मैकेनिज्म देखूं, मैं एसिड की मैकेनिज्म पढ़ूं कि मतलब एसिड की प्रेजेंस में मेरा इनोलेट कैसे फॉर्म होगा। तो बेसिकली देखो, जो नीचे ये मैकेनिज्म दे रखी है हमने, तो इसमें लिख रखा है, हमने क्या लिख रखा है, इन द एसिड कैटलाइज रिएक्शन द मॉलिक्यूल इज फर्स्ट प्रोटोनेटेड ऑन ऑक्सीजन एंड देन लूज द CH प्रोटोन इन द सेकेंड स्टेज। तो पहले क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा यहाँ से एसिड से, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा ये, और फिर क्या होगा, जो अपना जो जो बेस रहेगा वो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे अपस्टेट कर लेगा। जैसे हम सेकंड स्टेप में देख सकते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, अपने पास इनोल फॉर्म होगी, और ये अपने पास कीटोन फॉर्म होगी। यदि ऐसे ही मैं बेस की बात करूँ, बेस की प्रेजेंस में मेरा इनोलेट फॉर्म कैसे होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, जो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेगा ये, फिर उसके बाद में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन में अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपस्टेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है कि या तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्म हुआ है वो अपना क्या करे, यहाँ पे या तो ये वापस अपना क्या कर ले, H+ वापस अब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, या फिर अपने पास ये नहीं करे। ठीक है, यदि ये यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कौन सी फॉर्म में बदल जाएगा, ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये वापस ये इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इनोल फॉर्म वापस कीटोन फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो देखो यदि अपने पास देखा जाए तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यदि अपने पास H+ यदि H+ वापस ले लेता है, तो अपने पास जो मतलब जो कंटेनर होता है और जो बोल सकते हैं RB होता है, उसके अंदर अपने पास कौन कौन सी फॉर्म अवेलेबल रहती है। देखो यहाँ पे ये कीटोन फॉर्म में स्टार्टिंग में था। ठीक है, जब ये यहाँ पे इनोलेट फॉर्म हो गया, पहले इनोलेट फॉर्म हो गया, और यहाँ पे इनोलेट से वापस यदि इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये इनोल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि अपने पास जो तीनों ही फॉर्म अवेलेबल रहती है, किसकी प्रेजेंस में रहती है, जब ये तब रहती है जब अपने पास जो ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ ये वापस अपने पास H+ अब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ रिएक्शन होती है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यदि अपने पास ये वाला जो हाइड्रोजन वापस अब्स्ट्रैक्ट नहीं करे तो अपने पास कौन सी, यदि अपने पास रिएक्शन मिक्सचर में कौन रहेगा, अपने पास ओनली एक इनोलेट रहेगा, क्योंकि जो अपने पास जो कीटोन था वो तो अपने पास क्या सारा कंज्यूम हो गया होगा इनोलेट में। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक, तो देखो हमें ये डिपेंड करता है कि अपने पास कौन सा 100% इनोलेट फॉर्म करेगा और कौन सा अपना पार्शियल इनोलेट फॉर्म करेगा। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो देखो यदि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो लिखना चाहा वो क्या लिखा है हमने, इन द बेस कैटलाइज रिएक्शन द CH प्रोटोन इज रिमूव फर्स्ट बाय द बेस
एंड कैन से लाइक जो हाइड्रोक्साइड आयन जो फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, बाद में अपने पास प्रोटॉन लेके अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, इनोल फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तीनों फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ पे तीनों फॉर्म अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे देखो जो अपने पास ये था, मतलब वो एसिड की प्रेजेंस में देख सकते हैं, तो अपने पास बोल सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये अपने पास कौन सी है, ये इनोल फॉर्म है। मतलब दो ही फॉर्म अपने पास अवेलेबल थी, ठीक है। जबकि अपने पास यहाँ पे देखो जो बेस की प्रेजेंस में देख सकते हैं अपने पास कीटो फॉर्म अवेलेबल है, ये इनोलेट है, ये इनोलेट है अपने पास, और ये अपने पास इनोल फॉर्म है। मतलब तीनों ही फॉर्म अवेलेबल है, ठीक। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। यदि बेस की बात करें तो देखो बेस कितने टाइप के होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं हम बेस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली बेस तीन चार टाइप के होते हैं। बोल सकते हैं कि ऑक्जी बेस होते हैं, ऑक्जी बेस होते हैं। और यदि ऑक्जी बेस होते हैं, यदि ऑक्जी बेस में यदि बात करें तो कौन कौन से यदि कंसीडर करते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑक्जी बेस में बेसिकली हम कौन से करते हैं, जैसे OH माइनस हुआ, OCH3 माइनस हुआ, OR माइनस हुआ, ठीक है। ये सारे हम किस में कंसिडर करते हैं, ऑक्जी बेस में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि कार्बन बेस की बात करें, यदि ऐसे ही कार्बन बेस की बात करें तो देखो कार्बन बेस में हम कौन से पढ़ते हैं, जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम हुआ, एन ब्यूटाइल लिथियम हुआ, अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, जैसे CH3MgX बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं RMgX हुआ, ठीक है। R2CuLi बोल सकते हैं, R2CuLi बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, कार्बन बेस में पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे यदि हाइड्राइड बेस की बात करें, ऐसे ही यदि हाइड्राइड बेस की बात करें तो हाइड्राइड बेस में हम कौन से कंसिडर करते हैं, बेसिकली जैसे NaH हुआ, जैसे NaH हुआ, KH हुआ, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, हाइड्राइड बेस में पढ़ते हैं, ठीक। अब नाइट्रोजन बेस की बात करें, जैसे नाइट्रोजन बेस में हम बोल सकते हैं जैसे LDA हुआ, ठीक है, एलडीए की प्रेजेंस में हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन बेस्ड है, जैसे ट्राइथाइलेमीन की बात करें तो वो भी कौन सा है, अपने पास नाइट्रोजन बेस्ड है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे बेस हैं जो हम यहाँ पे जनरल कैटेगरीज में ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि कोई ऑक्सी बेस, कार्बन बेस, इनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि अपने पास कौन से न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं और अपने पास कौन से नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, ठीक है। तो ये हम बात आगे करने वाले हैं। तो देखो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस में और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस में अपने पास डिफरेंस क्या रहेगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस की बात करते हैं तब ये से बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक बेस है, जो न्यूक्लियोफिलिक बेस है, मान लो कि अपने पास ये क्या है, अपने पास कोई ये सिस्टम है, और यहाँ पे भी अपने पास ये कोई, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई अपने पास सिस्टम है, ठीक है। ये है, यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यदि कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हुआ तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, और इसमें भी अपन देख सकते हैं ये कीटोइनॉल फॉर्म में कुछ ऐसा चेंज हो गया। अब देखो इसके बाद दो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। या तो जो ये है जो बेस है अपना, जो बेस है, या तो वो इसको अब्स्ट्रैक्ट कर ले, या फिर अपने पास डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे, अपने पास डोनेट कर दे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर दे, ठीक। यदि ये डायरेक्ट अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक बेस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेस। और यदि अपने पास ये यदि नॉन न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो बोल सकते हैं कि यदि अपने पास ये डायरेक्ट अटैक नहीं करके ये क्या करे, यहाँ पे हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे, तो उसको बोलते हैं हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे फॉर्म होगा, कैसे नहीं होगा, कौन हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग से कि हम देखो इस बात यदि आगे मूव करने से पहले हम यदि होमोलुमो की बात करें थोड़ी सी, तो होमोलुमो में देख सकते हैं, जो यदि हम नॉर्मल बात करें यहाँ पे देखो ये कीटो, यदि इनोल फॉर्म की बात करें तो देखो इनोल फॉर्म ये कुछ ऐसा फॉर्म होता है अपने पास। यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्म होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और वो वेरी सिमिलर किसके रहेगा, इसके रहेगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें, मान लो अब देखो यदि हाँ यहाँ पे हम बात करें किसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे C माइनस की बात करें, यहाँ पे CH2 माइनस की बात करें, उसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें, और जो अपने पास जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो इनोल फॉर्म का जो इनोलेट आयन का जो अपना होमोलुमो देखें, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास जो चार्ज डेंसिटी है इन फॉर द एलाइल एनाइन, वो क्या है, दोनों में इक्वल है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वली यहाँ पे क्या है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि यहाँ पे जो अपना जो इनोलेट आयन है उसमें देखो ये जो यहाँ पे जो लोअर एनर्जी पे है, जो लोअर एनर्जी पे है वो बोल सकते हैं हम किसकी साइड ज़्यादा ओरिएंटेड है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो यहाँ पे रिएक्टिव जो होमो होता है, जो रिएक्टिव होमो होता है वो किसकी साइड ज़्यादा अपने पास, किसकी साइड ज़्यादा अपने पास वो है,
मतलब बोल सकते हैं किसकी साइड ज़्यादा डोमिनेट है, मतलब पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे ये किसकी साइड है, कार्बन की साइड ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे किसकी साइड है ज़्यादा, कार्बन की साइड ज़्यादा है। तो देखो जो ये होमोलुमो है, जो होमोलुमो है उससे हम क्या क्या वो जो बोल सकते हैं हम क्या रिजल्ट बोलना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि इन द इनोलेट द ऑक्सीजन एटम हैज मोर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब जो ऑक्सीजन एटम है, जो ऑक्सीजन एटम है अपने पास वो क्या है, मोर नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज है, बट द कार्बन एटम हैज मोर ऑफ द होमो। ठीक है, तो देखो यदि हम कीटोइनॉल फॉर्म की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि अपने पास जो चार्ज डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू अपने कार्बन की। ठीक है, लेकिन यदि होमोलुमो की बात करें तो जो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिएक्टिव होमो है वो किसकी साइड ज़्यादा लाई कर रहा है, अपने पास कार्बन की तरफ ज़्यादा लाई कर रहा है। तो देखो इससे क्या निकलने वाला है, देखो the one important consequence is that we can expect reaction dominated by charge and electrostatic interaction to occur on oxygen and reaction dominated by orbital interaction to occur on carbon। यदि अपने पास यदि चार्ज की बात करें, मतलब चार्ज की बात करें, ठीक है, तो चार्ज की बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज से चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। और यदि अपने पास यदि इसकी इसकी प्रेजेंस से देखें, यदि होमोलुमो के इंटरेक्शन की बात करें तो ये होमोलुमो इंटरेक्शन से बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल सिमेट्री की बात करें तो होमोलुमो से जाएंगे, और चार्ज की बात करें तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से जाएंगे। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये भी किसी पे अटैक कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये भी तो अटैक कर सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में लिया है कि जो एसीटोन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल फॉर्म द इनोल फॉर्म, और बोल सकते हैं इनोलेट फॉर्म करेगा। अब इसके बाद देखो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन अटैक बाय द दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर सब्सटीट्यूट, लाइक वी कैन से लाइक इन दिस केस द एसाइल क्लोराइड इज देयर। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड में ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो यहाँ पे अटैक कर सकता है डायरेक्ट, और क्या कर सकता है, इनोल एस्टर फॉर्म कर सकता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगेन इट विल फॉर्म द लाइक इनोलेट आयन। अब क्या होगा, देखो यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये एलाइल अपने पास एल्काइल हेलाइड है, तो एल्काइल हेलाइड में क्या करेगा, ये अपने पास जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये अटैक कर रहा होता है, यहाँ पे ये अटैक कर रहा होता है, तो कौन सा फॉर्म हो जाता है अपने पास, पेंटेन 2 फॉर्म हो गया। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो पहला स्टेप है, जो पहले यदि पाथ की बात करें तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव था वो अटैक कर रहा था, और जब सेकंड में बात करें तो यहाँ पे सी पे जो नेगेटिव है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, यदि चार्ज की बात आए अपने पास, चार्ज की बात आए तो अपने पास ऑक्सीजन अटैक करेगा, और होमोलुमो की बात आए, यदि होमोलुमो की बात आए अपने पास तो कौन सा अटैक करेगा अपने पास, कार्बन माइन वो जो कार्बेनाइन यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बात हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा अप्लाई करना है। ठीक, ये हमने जनरल जो बेसिक है वो बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम इनको डील कर सकते हैं, कैसे हम इनको डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस में, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम देखते हैं कि अपने पास बेस की प्रेजेंस में कौन से इनोलेट फॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि एल्डिहाइड की बात करूँ तो देखो ऑक्जी बेस लूम में, यदि ऑक्जी बेस लूम मान लो ये मैंने कीटोन ले लिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कीटोन से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 ड्रॉ करा। ठीक है, अब मेरे पास जो बेस है, वो आइदर इट कैन अटैक हियर, और ये क्या कर सकता है अपने पास, या अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेता है। ठीक, यदि देखो यदि बात करे जाए कि ये पहली स्टेप में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में यदि मैं मान लो मैं पाथ इसको 1 दे दूं, और इसको क्या दे दूं, मैं पाथ 2 दे दूं, तो मैं यदि पाथ 2 की पहले बात करूं, तो क्या होगा मेरे पास, देखो ये क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव फॉर्म होगा, यहाँ पे B अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि मेरे पास ये B अपने पास जो यहाँ पे जो CH3 है, और जो यहाँ पे भी जो CH3 है, ठीक है, वो अपने पास कभी भी क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते नहीं है। तो ये ऑक्सीजन या तो इधर अटैक करके, या तो ये वापस इसको B को निकाल दे, या तो ये वापस क्या कर दे, B को निकाल दे वापस, ऐसा फॉर्म हो जाए प्लस B हो जाए। ठीक है, या फिर ये क्या करे अपने पास यहाँ पे क्या करे, H प्लस लेके ये क्या कर जाए, इसको एडिशन हो जाए, मतलब यदि अपने पास B नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे कुछ एडिशन हो सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये पॉसिबिलिटी है, तो ये इसके केस में देखो वापस हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है हमें, वापस बेस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है ये,
देखो यहाँ पे तो हमेशा ये रिजेक्ट होता जाएगा, बेस निकलता जाएगा, वापस बेस निकलता जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस में ऐसा पॉसिबल है कि ये अब की बार क्या करे, डायरेक्ट अटैक नहीं करके और यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहा होगा, थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो अपने पास क्या है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, हाँ यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है एक्चुअली में, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे है। तो ये बेस क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को अपस्टेट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, अपने पास ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब रेजोनेंस करेगा इधर और यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया इसने, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। तो अपने पास ये इनोलेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे BH फॉर्म हुआ, यहाँ पे अपने पास BH फॉर्म हुआ, अब ये वापस भी हाइड्रोजन अपस्टेट कर सकता है ना। तो यदि वापस हाइड्रोजन अपस्टेट कर लिया इसने, तो अपने पास कौन सा हो गया, देखो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास ये इनोल फॉर्म हो गया, ये इनोल फॉर्म हो गया, ये इनोलेट फॉर्म हो गया अपने पास। और जो स्टार्टिंग में था अपने पास कौन सा था, और जो ये इनोल फॉर्म है वो किस में चेंज हो सकता है अपने पास, यहाँ पे किस में चेंज हो सकता है, ये कीटोन फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो देखो इसकी प्रेजेंस में देखा जाए, इसकी प्रेजेंस में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना कंटेनर है उसके अंदर अपने पास कौन कौन सी फॉर्म अवेलेबल है। एक तो ये वाली फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, और बोल सकते हैं अपने पास इनोलेट फॉर्म अवेलेबल है, और हम बोल सकते हैं अपने पास इनोल फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, इनोल फॉर्म अवेलेबल है। तो जो ये वाले बेस है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर द एल्डिहाइड वी कैन से दिस इज द पार्शियल बेस, पार्शियल इनोलेट बेस बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो इनोलेट फॉर्म हो रहा है वो क्या हुआ है, पार्शियल हो जाएगा, मतलब जो ये थोड़ी देर बाद में किस में चेंज हो जाएगा अपने पास, ये आपस कीटोन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये देखो कंटेनर में ये तीनों फॉर्म है अपने पास अवेलेबल है, तो ये इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें हम यदि और ग्रुप की, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दें कि OET की बात करें, हम OET की बात करें, OMe की बात करें, ठीक है। तो इन सब की प्रेजेंस में क्या होगा, ये सेम केस वैसे ही होगा जो हमने OH के बारे में हमें डिस्कस किया है, ठीक। तो इनमें कौन सी रिएक्शन होती है, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है, और उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक। अब यदि कार्बन बेस की बात करें, यदि कार्बन बेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एन ब्यूटाइल लिथियम हुआ, एन ब्यूटाइल लिथियम हुआ, ठीक है, और बोल सकते हैं कि अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, RMGX बात हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मान लो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे ये क्या है अपने पास, अब ये कीटोन फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है ये, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं, और अपने पास ये क्या करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे Li हो जाता है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, ये अपने पास ब्यूटाइल यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक। तो देखो इसके अंदर ये कार्बन बेस पे जो भी है अपने पास एन ब्यूटाइल लिथियम हुआ, जैसे RMGX हुआ, ये हम कभी भी यहाँ पे इसके अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें हम किसके लिए नहीं लेते, इनोलेट फॉर्म करने, इनोलेट आयन फॉर्म करने के लिए हम कभी भी इनको यूज में नहीं लेते, कभी भी यूज में नहीं लेते, ठीक है। ऐसे यदि तीसरी बात करें हाइड्राइड बेस की, हाइड्राइड बेस की बात करें तो जो बेसिकली हाइड्राइड बेस होते हैं क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अपने पास क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और बोल सकते हैं कि अपने पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये इतने हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं कि ये हार्ड का अपने पास कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जैसे HSAB बोलते हैं हम, तो HSAB में हम क्या बोलते हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, हार्ड बनेंगे और अपने पास सॉफ्ट बनेंगे, अपने पास क्या होंगे, सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है इसमें, जो अपने पास जो मान लो कि ये अपने पास क्या था, यहाँ पे है कीटोन है, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है, जो है हाइड्रोजन वो अपने पास हार्ड है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हार्ड होता है, और जो अपने पास जो NaH है और अपने पास KH है, ये हाइड्रोजन भी अपने पास क्या है, हार्ड है। तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करने से बेटर क्या करता है अपने पास, ये इस पे अटैक करने से बेटर क्या बोलता है कि मैं अपने पास हार्ड से कॉम्बिनेशन फॉर्म करूंगा, मैं हार्ड से मैं कॉम्बिनेशन फॉर्म करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और फिर ये जो नेगेटिव है वो क्या करेगा अपने पास यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ पे ये कुछ इनोलेट फॉर्म कर देगा, ठीक है, इनोलेट फॉर्म कर देगा। यदि अब हार्ड का बेस यदि हार्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, तो हम भी जानते हैं कि हार्ड इज मोर स्टेबल देन हार्ड सॉफ्ट, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट।
तो मान लो कि ये अपने पास यहाँ पे HH हुआ, तो ये वापस यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये इतना स्टेबल है कि ये वापस हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे ये अपने पास इनोलेट फॉर्म ही रहेगा। ये कितना परसेंट रहेगा अपने पास? 100% इनोलेट फॉर्म रहेगी। ठीक है, ऐसे यदि KH की बात करें, यदि NH की बात करें, तो इनमें क्या बोल सकते हैं, 100% अपने पास इनोलेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? देखो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें अपने पास अवेलेबल कौन सा है? अपने पास ओनली एक इनोलेट ही अवेलेबल है, क्योंकि अपने पास जो कीटोन फॉर्म था वो क्या हो गया, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? इनोलेट कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास? क्रॉस रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी। ठीक है, और बोल सकते हैं क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसे यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की बात करें, यदि ऐसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग की बेस की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम LDA की बात करें, LDA की बात करें, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है कि अपने पास जो यहाँ पे ये ग्रुप होते हैं, जो ये नाइट्रोजन बेस वाले बोल सकते हैं कि जो ये वाले बेस होते हैं वो क्या रहते हैं, साइज में लार्ज रहते हैं, साइज में लार्ज रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास ये कभी अपने पास बोल सकते हैं कि इनोलेट डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ आपको, बात होती क्या है कि इनकी pH, इनका जो pKaH है, इनका pKaH है इतना हाई रहता है, ये इतना हाई रहता है कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जल्दी से अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो इनके पास जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इनके लिए, मतलब मान लो LDA की अपने पास pKaH की देखिए वैल्यू देखिए तो 48 के समथिंग होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये हाइड्रोजन है ये बहुत ही एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करने से बेटर है ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अपने पास कौन सा फॉर्म कर देता है, ये इनोलेट फॉर्म कर देता है। और दूसरा बोल सकते हैं कि अपने पास ये क्या करता है, साइज पे, मतलब इसकी साइज थोड़ी लार्ज होती है। जैसे यदि LDA की अपन स्ट्रक्चर देखें तो अपने पास क्या होता है, जैसे ये कुछ स्ट्रक्चर होती है LDA की, यहाँ पे LDA की कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमोनियम, ऐसे कुछ यहाँ पे इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी साइज बड़ी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो अपने पास जो ये यहाँ पे ये रहता है, अपने पास कीटोन फॉर्म रहती है, तो इसमें जो कार्बोनिल होता है उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करके क्या करता है, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है। ये यहाँ पे अटैक नहीं करके क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है, यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करता है, यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करता है। और ये इनोलेट अपने पास क्या होगा, देखो जो यहाँ पे जो अपने पास यहाँ पे जो इनोलेट पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे जो LDA पे, और वो क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने पास किसका कॉम्बिनेशन, ये अपने पास हार्ड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, हार्ड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन वापस एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपने पास कौन सा होता है, 100% अपने पास इनोलेट फॉर्म होता है, और वो कौन सी रिएक्शन देता है, ये क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ठीक, ऐसे यदि हम दूसरे टॉपिक की बात करें, यदि हम इतनी देर बात कर रहे थे हम कि इनोलेट एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में बेस की प्रेजेंस में कैसे फॉर्म होगा, ऐसे ही अपने पास कुछ रिजियो सिलेक्टिव भी अपने पास रिएजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में यदि एल्डिहाइड और कीटोन की यदि इनोलेट की बात करें तो वो कैसे फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिथियम अमोनिया ले लिया, लिथियम अमोनिया ले लिया, और यहाँ पे ट्राइसल्ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो इसकी प्रेजेंस में देखो इनोलेट कैसे फॉर्म होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप रहता है, यहाँ पे ये क्या रहता है, बल्कि ग्रुप रहता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, देखो यहाँ पे इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ तो यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर ले या फिर यहाँ से कर ले। ठीक है, जो देखो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम कैसे डिस्कस करने वाले, क्या क्या डील करने वाले हैं आने वाले अपने पास जो चैप्टर होंगे उनमें। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो यहाँ से अपने पास हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता था या यहाँ से कर सकता था। अब इसकी साइज लार्ज है, तो यहाँ पे इसने किससे किया, यहाँ पे इस पे इसकी साइज लार्ज है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे कुछ ऐसा इनोलेट फॉर्म कर दिया अपने पास, यहाँ पे ऐसा कुछ इनोलेट फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही यदि हम बात करें फ्रॉम अल्फा ब्रोमोकीटोन, तो हमने देखा है कि ये कौन सी रिएक्शन होती है, जैसे ZnBr क्या होता है अपने पास, और यहाँ पे OZBr फॉर्म होता है, नहीं होता। देखो यहाँ पे इनोल फॉर्म की बात करें तो ये कुछ ऐसा चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा चेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है इसको, यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है ब्रोमोकीटोन के प्रेजेंस में, मतलब कि अपने पास इनोलेट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे इसको एक रिएक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है,
ऐसे ही कॉन्जुगेट एडिशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कौन सा अपने पास बेस होता है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। यदि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा अपने पास तो ये कौन से एडिशन देता है, ये अपने पास एडिशन देता है अपने पास कौन सा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन देता है। और ये यहाँ पे मूव होगा और यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा तो यहाँ पे ये वाला इनोलेट फॉर्म हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही हम बोल सकते, ऐसे ही देखो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात थी कि यदि हम इतनी देर बेस की बात कर रहे थे, हम बेस की बात कर रहे थे, तो यदि बेस यूज में लेते हैं तो देखो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम ओनली इधर ही हम क्या कर सकते हैं, इनोलेट फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनोलेट एक इस साइड ही फॉर्म कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमें इस साइड इनोलेट फॉर्म करना है, मतलब हमें राइट साइड इनोलेट फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो एक ऐसा ये ऑप्शन है अपने पास कि हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन करवा दें। जैसे हाइड्रोसिलाइलेशन इनोन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे ये क्या रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा, और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल सब, यहाँ मिथाइल क्या रहेगा, माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इनोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोसिलाइलेशन इनोन की बात है। ये देखो हम सारी रिएक्शन मैकेनिज्म ये जब भी पढ़ेंगे ना, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो सब चीज़ की डिस्कस करेंगे, सारी हमने नेम रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डिप्रोटोनेशन की बात करें तो देखो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, एक यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो किसकी प्रेजेंस में करेगा, यहाँ की प्रेजेंस में करेगा, तो किसकी प्रेजेंस में करेगा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कर सकते हैं, हम एलडीए ले सकते हैं, ठीक है। एलडीए क्या करता है अपने पास, लेस सब्स्टिट्यूटेड की साइड से अपने पास क्या फॉर्म करता है, अपने पास यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करता है। ये सब हम आगे बात करने वाले हैं, डोंट वरी कि अभी एलडीए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यदि मैं बल्कि ले लूँ, बल्कि यहाँ पे जैसे टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या करेगा मेरा, यहाँ पे इस साइड से अटैक करेगा इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये सब हम बात करने वाले आगे की हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही अब हम बात करिए एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे, अब हम एस्टर इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस एंड मोड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ऑक्जी बेस में अगेन फिर हम देखो यहाँ पे फिर से वही बात करें, यदि हम यहाँ पे तो देखो अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास एस्टर हो गया, एस्टर हो गया। यदि हम इसमें बेस की बात करें तो देखो बेस में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो देखो पहले ये बेस यहाँ पे अटैक कर सकता है, एक यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप मान लो कि मैंने पाथ वन की बात की है, पाथ वन की बात करूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म होगा, यहाँ पे बेस अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे ओ आर फॉर्म हो जाएगा। अब देखो इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे ये इसको रिमूव कर दे, या तो इसको रिमूव कर दे, या फिर ये क्या कर दे, वापस इसी को निकाल दे, वापस इसी को निकाल दे। तो देखो यहाँ पे यदि इसको निकालता है तो अपने पास कौन सा फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है, और ये क्या करता है, अपने कीटोन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब हमें जिसका इनोलेट फॉर्म करना होता है वो तो इनोलेट फॉर्म हो ही नहीं रहा, अपने पास कुछ और ही स्पीसीज यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे कुछ और ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमें ऐसा तो नहीं लेना, हमें ऐसा बेस तो यूज में नहीं लेना। तो देखो ऐसे केस में होता क्या है, कौन सा बेस ये अपने पास यदि सब वो होता है सुटेबल रहता है, तो बोल सकते हैं कि जो ये ओ आर है, जो ये ओ आर है इसी का हमें कॉन्जुगेट बेस ले लो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं NaOR माइनस ले लूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे पास, यदि इसकी बात करूँ तो मेरे पास ये ओ आर रहेगा, यदि अब ये NaOR रहा तो मैं यहाँ पे अटैक करवाऊँ तो भी कौन सा स्पीसीज निकलेगा, हमारे पास NaOR ही निकलेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ओ आर निकला तो अटैच तो ये हुआ और मेरा ओ आर माइनस ही निकल गया, ठीक है, ओ आर माइनस ही निकल गया। अब क्या करेगा, बार बार तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एक बार यदि निकल गया तो फिर ऐसे सोचेगा कि कोई और अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ उस पर अटैक करके देखते हैं। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनोलेट फॉर्म कर लेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये हाइड्रो यहाँ पे क्या करेगा, ये ROH फॉर्म हो जाएगा, अपने पास ROH फॉर्म हो जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अपने पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वापस अपने पास इनोल फॉर्म हो जाएगी। ये अपने पास इनोलेट फॉर्म थी, यहाँ पे इनोल फॉर्म हो गया, और इनोल फॉर्म हो गया तो देखो ये किस में वापस चेंज हो सकता है, अपने पास कीटोन फॉर्म में चेंज हो सकता है, कीटोन फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो देखो अपने पास कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये वाली और ये वाली। यदि हम इसको डिफरेंट कलर से यदि चूज करें तो देखो ये अपने पास अवेलेबल है, ये अपने पास अवेलेबल है, और ये अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इनके इसकी में बोल सकते हैं अपने पास सेल्फ रिएक्शन होती है, मतलब इन्हीं के बीच में अपने पास रिएक्शन हो जाती है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें सेल्फ होती है, ठीक है। ये बात कर ली इसमें।
अब ऐसे ही बात करें हम यदि कार्बन बेस की, यदि ऐसे ही हम कार्बन बेस की बात करें तो देखो वहाँ पे हमने पहले बात बताऊँ, इस सेल में हम वहाँ पे हमने दिया था एल्डोल नाम दिया था। अब यहाँ पे एस्टर है तो यहाँ पे बोल देते हैं क्लेजन रिएक्शन हो जाएगी, CLAISCN क्लेजन रिएक्शन हो जाएगी, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही ये नेम को, मतलब नेम रिएक्शन का नाम रख दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन बेस की बात करें फिर से, यदि हम कार्बन बेस की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपने पास ये एस्टर है, ये अपने पास जो एस्टर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो RLI है वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा और ये यहाँ पे ऐसे निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकाल दिया और ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो R अटैच्ड है और OR है, और देखो R तो कभी वापस निकलेगा नहीं, R तो कभी वापस निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो अपने पास CH3 हुआ, PH हुआ, ये सब कुछ रहते हैं। ठीक है, ये तो कभी निकलेगा नहीं, ये तो क्या करता है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे कुछ एडिशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे कुछ एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे इनोलेट फॉर्म नहीं होते, किसकी प्रेजेंस में नहीं होते अपने पास इनोलेट, कार्बन बेस की प्रेजेंस में इनोलेट फॉर्म नहीं होते। तो देखो एल्डिहाइड के केस में भी अपने पास क्या हो रहे थे, जो एल्डिहाइड था उसकी प्रेजेंस में भी अपने पास एल्डिहाइड और जो कीटोन थे उनकी प्रेजेंस में भी अपने पास क्या हो रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन बेस न्यूक्लियोफाइल और बेस अपने पास क्या हो रहा था, अपने पास इनोलेट फॉर्म नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हमने देखा कि ये एस्टर की प्रेजेंस में भी अपने पास यहाँ पे इनोलेट फॉर्म नहीं हो रहा, किसके केस में, कार्बन बेस में। ठीक है, अब बात करें यदि हाइड्राइड बेस में, यदि हाइड्राइड बेस की बात करें अपन, तो मान लो कि ये अपने पास क्या रहेगा, हाइड्राइड में क्या करेगा, अभी भी हमने देखा था कि अब की बार क्या होगा, कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, अब की बार कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये वाला अपने पास यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से तो वापस वापस हाइड्रोजन लेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी अपने पास, क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी। तो क्रॉस क्रॉस यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास क्रॉस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही यदि नाइट्रोजन बेस की बात करें, जैसे LDA की बात करें, तो LDA में सेम केस वही हो जाएगा अपने पास, क्या केस हो जाएगा, तो मान लो कि अब की बार हमने कोई साइक्लिक यहाँ पे हमने क्या लिया है अपने पास, साइक्लिक अपने पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो NH के केस में हुआ, सॉरी NH नहीं, अपने बोल सकते हैं LDA के केस में, LDA के केस में यदि हम LDA केस में देखें तो क्या हो जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे LI हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% इनोलेट होता है और ये कौन सी रिएक्शन देता है अपने पास, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ऐसे ही बात करें एनहाइड्राइड की, ऐसे ही बात करें एनहाइड्राइड की, तो देखो एनहाइड्राइड में इनोलेट फॉर्म की बात करें तो देखो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास कुछ एनहाइड्राइड सिस्टम है, ये अपने पास क्या है, एनहाइड्राइड सिस्टम है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं Ac2O बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो अपना बेस है, या तो जो अपना ये बेस है वो या तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, ये वापस इसको यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म करे। देखो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी हो गई, ये बी हो गया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया और ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जब रेजोनेट करा तो बी नहीं निकलेगा, यहाँ पे ये अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप है, उसका रीजन क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो हम बोल सकते हैं ये अपने पास क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये आराम से निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉयड हो गया ना, अपने पास डिस्ट्रॉय हो गया, अपने पास जो भी अपने पास जो एनहाइड्राइड था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब यहाँ पे तो एडिशन रिएक्शन हो गई। तो अभी हमने देखा था, जो एस्टर में हमने बोला था कि अपने पास क्या होगा कि ऐसा बेस यूज में लो जिसके अंदर OR हो, मतलब OR का कॉन्जुगेट ही हमें क्या करना है, बेस यूज में लेना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाली स्पीसीज है, जो ये वाली स्पीसीज है, जो लिविंग ग्रुप स्पीसीज है, उसी का हम कॉन्जुगेट बेस यूज में लेंगे, कॉन्जुगेट बेस यूज में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है, ACO लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं कौन सा बेस यूज में लूँगा, Na+O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका मतलब यदि मेरे पास ये लिविंग ग्रुप में निकलेगा भी ना एक बार के लिए, तो वापस सेम चीज़ फॉर्म होगी, मेरे पास सेम चीज़ फॉर्म होगी। तो हमेशा याद रखना, देखो एक पॉइंट नोट कर लो कि यदि अपने पास कोई लिविंग ग्रुप है, यदि अपने पास कोई लिविंग ग्रुप है तो ऐसा ही बेस लो कि जो लिविंग ग्रुप है और जो बेस का जो अपने पास नेगेटिव है वो सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मिथेनॉल की बात करूँ, मैं यदि मिथेनॉल में मान लो कि सपोज करो मेरे पास OMe अटैच्ड है, किसी एस्टर में मेरे पास OMe अटैच्ड है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या लूँगा, NaOMe ले लूँगा। ठीक है, यदि मेरे पास मान लो कि OET अटैच्ड है, एस्टर में मेरे पास OET अटैच्ड है, तो मैं क्या करूँगा, NaOET ले लूँगा। ठीक है,
तो मतलब यदि मेरे पास जो लिविंग ग्रुप है यदि मैं उसी का वो ले लूँ, क्या बोल सकते हैं, मतलब उसी का बेस ले लूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, वो हमेशा वहाँ पे इनोलेट फॉर्म करेगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, यदि हमें इनोलेट किन किन में फॉर्म करना हो, जैसे अपने पास एनहाइड्राइड हुए, एस्टर हुए, उनमें क्या रहेगा, ओईटी, ये वाले ग्रुप तो क्या रहेंगे, यहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने पास जो लिविंग ग्रुप होता है उसी का हमें क्या करना होता है, बेस यूज में लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने बात कर ली, ठीक। अब बोल सकते हैं यदि इसमें बात करें हम किसकी, यदि हम NaH की इनकी बात करें तो इनमें क्या होगा, उनमें सेम, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक। यहाँ पे यदि इनोलेट की बात करें, जैसे LDA वगैरह हुआ, ये सब क्या करते हैं अपने पास, देखो LDA हुआ, यहाँ पे NaH हुआ, KH हुआ, ये अपने पास क्या करते हैं, ये अपने पास इनोलेट फॉर्म करते हैं, इनोलेट फॉर्म करते हैं, और वो क्या करते हैं, 100% इनोलेट फॉर्म कर जाते हैं, 100% इनोलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो ये वाला है उसके अंदर देखो, यदि मैं यहाँ पे OH की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवा दूँ, यहाँ पे मैं यदि OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, देखो OH यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ इसको यहाँ पे रोटेट करेगा, मतलब जो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा ये OH इधर फॉर्म होगा, ये क्या करेगा, कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा। तो देखो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे देखा जाए तो ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे एसिड में जो फिर से बेस आएगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, ये आयन फॉर्म कर देगा, और यहाँ पे अपने पास NaOH था तो Na+ फॉर्म हो जाएगा, तो ये सोल्ट फॉर्म हो जाता है, ये क्या फॉर्म हो जाता है अपने पास, सोल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की बात करूँ तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, इसके अंदर हम देखा जाए तो हम एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, मतलब एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो बात करें यदि हम एक्टिव मिथाइलिन की, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लो अपने पास जो सिंपल है उससे बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई बेस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अपस्टेट कर ले, या यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट कर ले, या फिर क्या कर दे, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर दे, यहाँ पे या तो ये डायरेक्ट अटैक कर दे, या यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट कर ले, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट कर ले। तो देखो पहली बात, यदि हाइड्रोजन अपस्टेट की बात करें तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपस्टेट करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया मेरे पास, मोर एसिडिक हो गया, ये वाला हाइड्रोजन क्या रह गया मेरे पास, मोर एसिडिक रह गया। उसका रीज़न ये है कि जो मैं यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, दोनों से स्टेबलाइज होगा, ये क्या करेगा, दोनों से स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला मेरा मोर एसिडिक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, यहाँ पे एक केस एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात ये बोलते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो बेस यूज में लेते हैं वो हम बोलते हैं कि हम क्या कौन से लेते हैं, कि सॉफ्ट बेस यूज में लेते हैं, सॉफ्ट बेस यूज में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लाइक अपने पास जैसे एमीन हुआ, जैसे टर्सरी एमीन हुआ, टर्सरी एमीन हुआ, न्यूट्रल एमीन की बात कर लूँ मैं, प्रीडीन की बात कर लूँ मैं, इन सब की बात कर लूँ, जैसे K2CO3 हुआ, CH2CO3 हुआ, इन सब की बात करूँ तो यहाँ पे ये इस टाइप के बेस यूज में लेते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बेस बोल सकते हैं इनको, इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बेस बोल सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये अपने पास ये ऐसे यूज में लेते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि हार्ड अपने पास जो बेस होते हैं उनको यूज में नहीं लेते, स्ट्रॉन्ग बेस यूज में नहीं लेते इसमें, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे मान लो कि ये अपने पास कुछ ऐसा था, यहाँ पे ये कुछ ऐसा था, ठीक है। यदि हम मैं वापस यहाँ पे जो अपने पास जो हार्ड था, मान लो हार्ड की बात करूँ मेरे पास, तो मान लो कि मैं मान लो NaOH यूज में ले लूँ, NaOH यूज में ले लूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करने की वजह से यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है ना, ये यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह में अपने पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ये और नेगेटिव हो जाएगा, OH वापस फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ऐसा कुछ फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको वापस निकल के ये वापस निकल जाएगा, तो वापस अपने पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, कीटोन फॉर्म हो जाएगी, और ये फिर क्या करेगा, अगली बार से यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट करवा, और ये यहाँ पे क्या करेगा अपने पास, ये यहाँ पे इनोलेट फॉर्म कर देगा, यहाँ पे ये इनोलेट फॉर्म कर देगा। लेकिन देखो यहाँ पे बात ये है कि जो यहाँ पे जो इनोलेट फॉर्म कर रहा है ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक है कि अपने पास इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब हार्ड अपने पास न्यूक्लियोफाइल की हार्ड बेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये क्या करता है सॉफ्ट की केस में ही हो जाता है, ये अपने सॉफ्ट की प्रेजेंस में हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये हुआ अपने पास, यहाँ पे ये हुआ, तो देखो जो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज है अपने पास।
तो ये डिलोकलाइज है, तो ये यहाँ से इधर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर इसके पास चला जाएगा। तो बेसिकली जो ये नेगेटिव चार्ज है वो अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं बोल सकते हम इसको, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर अपने पास सेल्फ रिएक्शन नहीं होती, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होती। किसके केस में अपने पास, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के केस में हम बोल सकते हैं अपने पास सेल्फ रिएक्शन नहीं होती। अपने पास कौन सी रिएक्शन होती है, क्रॉस रिएक्शन होती है, क्रॉस रिएक्शन होती है। ठीक है, अपने पास ये हो गया बात। अब ऐसे ही यदि मैं बात करूँ, ऐसे ही यदि मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया मैंने, यहाँ पे OET ले लिया। तो देखो यहाँ पे यदि मैं OH लूँगा, मैं OH लूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको निकाल सकता है। तो मैं बेसिकली क्या लूँगा, देखो मैं फिर से वही बात आ गई, यदि मेरे पास लिविंग ग्रुप है, देखो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, तो मेरे को क्या करना है, उसी का बेस यूज में ले जाना। तो मैं क्या करूँगा, NaOET यूज में लूँगा। तो ये इससे मान लो कि कभी इसने यहाँ पे अटैक भी किया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे OET अटैक करेगा। यहाँ पे यदि ये अटैक भी करा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अटैक करा तो वापस OET निकलेगा। तो सेकंड बार में तो इसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बार बार कितनी बार ये निकलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन उसको ऑब्स्ट्रेट करेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। तो देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये जो अपने पास जो इनोलेट फॉर्म हुआ है, या तो ये इस कार्बन के थ्रू फॉर्म हो जाए अपने पास, या फिर अपने पास बोल सकते हैं अपने पास इसको ना हो कि अपने पास किस में हो जाए, ये यहाँ पे हो जाए। तो इनमें से देखो कौन सा इनोलेट बेटर है अपना, इनमें से कौन सा इनोलेट बेटर है। तो बेसिकली बोला जा सकता है कि अपने पास क्या है, ये यहाँ तो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन मान लो इसके केस में देखो तो मैं देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो देखो अपने पास किस साइड मूव करेगा, जो अपने पास यदि नेगेटिव फॉर्म होगा, यदि यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म होगा यहाँ पे। अब ये इधर मूव करना बेटर समझेगा, क्यों, इसकी वजह है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। उसका रीजन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, और हमें यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम रेजोनेंस में करवा रहे हैं। तो इससे बेटर होगा कि ये क्या करेगा, अपने पास दूसरी साइड ही यहाँ पे क्या करेगा, अपने पास कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमने ये कर ली। अब ऐसे ही यदि हम बात करें, जैसे यदि अपने पास हाइड्राइड कीर इनकी बात करें, तो इनमें क्या कर सकते हैं कि देखो जो अपने पास नाइट्रोजन बेस की बात करें, तो नाइट्रोजन बेस में हम बोल सकते हैं कि अपने पास सॉफ्ट वाले यूज में लेने, सॉफ्ट वाले यूज में लेना, और वो क्या करेंगे अपने पास यहाँ पे इनोलेट फॉर्म कर देंगे, इनोलेट फॉर्म कर देंगे। सॉरी, जो सॉफ्ट की नहीं, LDA की बात करें, सॉरी यहाँ पे LDA की बात करें, हम LDA की केस में बात करें, जैसे नाइट्रोजन बेस तो अपने पास क्या हो गया, LDA हो गया। तो LDA की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने पास इनोलेट फॉर्म कर देगा, डायरेक्ट 100% इनोलेट फॉर्म करेगा अपने पास, डायरेक्ट 100% इनोलेट फॉर्म करेगा। और ये कौन सी रिएक्शन देगा अपने पास, ये रिएक्शन देगा अपने पास, क्रॉस रिएक्शन देगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे आज जो भी बात की है हमने, वो बात की है हमने किसकी, इनोलेट फॉर्मेशन की, कि इनोलेट फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि जो इनोलेट फॉर्म हुआ है उनमें से ऑक्सीजन माइनस अटैक करेगा, या मेरे पास C डबल बॉन्ड C है वो अटैक करेगा, या फिर अपने पास क्या मतलब कार्बोनिल पे अटैक होगा। तो इनसे हम क्या करेंगे, एक न्यू हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला कौन सा है, नेम रिएक्शन। तो हम एक एक नेम रिएक्शन को उठाएंगे और जो भी अपने पास सिलेबस में कंसिडर की गई है, और उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। देखो रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है हमें, यहाँ पे यही देखना है इनोलेट कौन सा फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा, बेस की प्रेजेंस में कौन सा होगा, एसिड की प्रेजेंस में कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने यही डिस्कस किया है। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कोई रिएक्शन लेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।